गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड करना। यदि आप क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं या क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं या आप क्लास 8 में भी स्टडी कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आप भी 2027 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ से आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कोई एक संख्या देगा और आपसे पूछेगा कि उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यह जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड करना, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पहले जब तक हम यह नहीं सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, तब तक हम यह कैसे सीख लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसर कैसे निकाले और मौसमी कैसे निकाले। तो पहले हमको सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं। और जब हम यह सीख जाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं, फिर एकदम आसानी से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसर और मौसमी सीख लेंगे। लेकिन पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2 शब्दों के मेल से बना है। एक है अभाज्य और दूसरा है गुणनखंड। एक क्या है तो एक है सर अभाज्य और दूसरा है गुणनखंड। 2 शब्दों के मेल से बना है, यानी कि वैसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्या के रूप में लिखा हो उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सिंपल है। जैसे 24 कोई संख्या है, 24 कोई संख्या है, इसका वैसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्या के रूप में लिखा हो उसे अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। लेकिन उससे पहले भैया गुणनखंड किसको कहेंगे यह भी तो जानना है कि गुणनखंड क्या है। सब पहले यह तो बताइए कि गुणनखंड क्या है, तब ना समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो गुणनखंड किसे कहते हैं यह जरा समझिए। तो समझिएगा ऐसे कि जब किसी दूसरी संख्या में किसी पहली संख्या से भाग दिया जाए, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 24, ठीक है, और एक संख्या हम ले लेते हैं 6। तो जब किसी दूसरी संख्या में किसी पहली संख्या से भाग दिया जाए और भाग देने के पश्चात शेषफल आए 0, तो उस संख्या को हम दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या हम 24 लिए हैं और एक संख्या लिए हैं 26। अब 24 में हम 6 से भाग दिए तो 4 मरतबे जो है यह पूरा कट गया। 6 चौका 24, आप भाग दीजिए ना। 24 में जब आप 6 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। 6 चौका 24। अब जब पूरा कट गया तो शेषफल कितना बच गया? शेषफल बच गया 0। और जब शेषफल 0 बचे, पूरा कटे, तो इसी पहली संख्या को हम दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यानी कि 24 का गुणनखंड कौन है? 6 है। 24 का गुणनखंड कौन है? 6 है। अब देखिए जरा आराम से, अब हम आपसे यदि पूछे कि बताओ बाबू कि 24 का गुणनखंड कौन सा संख्या होगा, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि कौन सा संख्या है जो 24 को पूरा काट देता है भाग देने में। तो 24 का कौन सा ऐसा संख्या है जो इसे पूरा काटेगा? चलिए जल्दी से फटाक से बताओ तो कौन सा संख्या है। तो सर एगो पे 1 काट देगा पहले, चलो 1 काट देगा, ठीक है, एगो इसका गुणनखंड हो गया। और कौन संख्या काट सकता है? तो सर 2 भी काट देगा, तो 2 भी इसका गुणनखंड हो गया। और कौन काट सकता है? तो सर 3 भी काट देगा, 3 अपने 24, तब 3 भी इसका गुणनखंड है। और कौन काटेगा पूरा? तो सर 4 भी काट देगा, तो 4 भी इसका गुणनखंड है। और कौन काटेगा? तो 6 भी, और 8 भी, 12 भी। तो ये सब जो संख्या है इस 24 को पूरा काट देता है। यानी कि यह सभी संख्या जो है यह इसका गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड है। अब इसमें से कौन संख्या अभाज्य है? 2 अभाज्य है, यहाँ पे देखिए 3 अभाज्य है। उसके बाद देखिएगा जो संख्या अभाज्य है तो अभाज्य संख्या के रूप में जो हम लिखते हैं तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ऐसे समझिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, 24 ही है और इसका हम लोग कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो कौन सा संख्या है जो 24 में भाग देने से पूरा कटता है? तो सर पहले तो 1 है, तो 1 तो होगा ही, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कौन है? तो 2 है। 2 भाज्य है कि अभाज्य? तो 2 अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 से हम लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या फिर 2 से लग रहा है? लग रहा है सर। तो फिर 2 से लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या फिर 2 से लग रहा है? लग रहा है सर। तो फिर 2 से लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या फिर 2 से लग रहा है? नहीं लग रहा है। किस से लग रहा है? तो 3 से लग रहा है सर। तो देखिए यहाँ पे 3 से लगा दिए, 1 आ गया। अब यहाँ पे हम पूरा का पूरा 2 से ही लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि 24 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ पे हम 4 से नहीं लगा सकते हैं, इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 4 जो संख्या है वो अभाज्य नहीं है, वह भाज्य संख्या है। और हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, इसलिए हम अभाज्य संख्या से लगाए हैं। तो 24 का गुणनखंड क्या हो गया? तो 24 का गुणनखंड हो गया, कई गो 2 है? 3 गो। तो 2 गुना 2 आएगा, क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये हो गया 2 का पावर 3 गुने 3। ये आपका 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? तो सर 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। भागना नहीं है, सीखना है, सीखिए। अब देखिए और कोई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करके दिखाते हैं, ठीक है। 2-3 संख्या लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या हम ले लेते हैं 96, ठीक है। एगो संख्या ले लेते हैं 96, फिर दूसरा ले लेते हैं 144। इस सबका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा ले लेते हैं 296। ये 3 संख्या है।
और इसका जो है हमको अभाज्य गुणनखंड करके बताना है कि 96, 144 और 296 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो बारी बारी से सीखते हैं, भागना नहीं है। तो पहले हम क्या सीखेंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं, या तो बता दिया आपको कि यदि किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग दे और वह पूरा पूरा कर जाए और शेषफल 0 आए तो वह उसका गुणनखंड होगा, ये बता दिए। अभाज्य गुणनखंड बता दिए कि गुणनखंड करेंगे लेकिन अभाज्य संख्या से जो हम लोग गुणनखंड करेंगे वह होगा अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे 96 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, पहला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वह कितना है 96 है, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लगता तो इसमें 2 से भी है, 4 से भी लग जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, और भी संख्या होगा जैसे 8 से भी लग जाएगा, 8 एक आना 8, 8 दूना 16 है ना, 12 मतलब लग जाएगा, है कि नहीं। 6 से भी लग जाएगा। तो लग तो बहुत संख्या से रहा है, लेकिन 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 लगाना हमको किस संख्या से है, अभाज्य संख्या से है। तो ये सब जो संख्या है इसमें अभाज्य कौन है, तो सर जी अभाज्य है ध्रुव। तो पहले हम 2 से लगाएंगे, ठीक है ना, पहले क्या लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड होगा। तो पहले 2 से लगाते हैं, चलिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8 और 2 8 16 48 आ गया। क्या फिर 2 से लग रहा है, लग रहा है, तो खाली 2 से लगाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक कि 2 से लगेगा। तो फिर से 2 से लगाएंगे, तो फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्या फिर 2 से लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक कि लगते रहे 2 से। तो फिर 2 से लगा लीजिए, कितना आ गया, तो आ गया 12, फिर 2 से लगेगा आ गया 6, फिर 2 से लगा कितना आ गया। अब यह जो गुणनखंड हुआ है यह अभाज्य गुणनखंड हुआ है, क्योंकि यह जो आपको संख्या दिख रहा है यह सब संख्या अभाज्य है। सर जी आपका बार बार कर रहे हैं अभाज्य अभाज्य, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा कोनो संख्या से भाग नहीं लगे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 जो संख्या है, क्या इसमें 1 और 2 के अलावा दूसरा कोनो संख्या से भाग लगेगा, नहीं लगेगा सर। इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, तो सर 2 अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए 2 से लगाए। 3 है, 3 में 1 और 3 के अलावा क्या और किसी संख्या से भाग लगेगा, नहीं लगेगा सर। इसका मतलब 3 भी अभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं ना बात। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड होता है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो आप क्या कहिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 5 बार 2 गुने 3। अभी कहने में थोड़ा लंबा होगा और इसको छोटा कर देते हैं, 2 है 5 बार, तो 2 का पावर 5 गुने 3। कोई आपसे कहे कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो क्या कहिएगा 2 के पावर 5 गुने 3। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है। इसी तरह से 144 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब आप 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो फिर से देखेंगे, पहले देखेंगे कि 2 से लग रहा है कि ना। तो 2 से लग रहा है तो पहले 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे, 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से लग रहा है तो 2 तिया हो जाएगा 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से लग रहा है तो 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से लग रहा है 9 मतलब। अब 2 से नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो वहां पे रुक जाना है। अब क्या करना है, तो अब 2 से नहीं लगाना है, अब किससे लगेगा 2 के बाद, तो 3 से देखिए लग रहा है, लग रहा है तो लगाएंगे, ठीक है। तो 3 से लगाते हैं, तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे, एक हो गया अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 लिख लिए और उसका 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख लिए, तो 2 का पावर 4 गुने 3। सर एक नहीं लिख सकते, लिखो तुम्हारा मर्जी है, लिखो, कौन लिखा है, मर्जी है लिखो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक लिखो या ना लिखो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 3 के बाद 4 से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। 5 से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। 6 से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 6 भाज्य संख्या है। तो आप जो गुणनखंड करेंगे, सिंपल सा कहने का बात यह है कि आप जो किसी संख्या का गुणनखंड करेंगे और वह गुणनखंड आप अभाज्य संख्या से करेंगे, उसे ही हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्लियर है, आप जो किसी संख्या का गुणनखंड करेंगे और वह गुणनखंड आप अभाज्य संख्या से करेंगे, उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ये जो है 296 296, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर उदाहरण है वो 296 है। अगेन पहले 2 से यदि लग रहा है तो पहले 2 से ही लगाएंगे। तो 2 से जब लगाइएगा तो 2 ये का 2 2 चौका 8 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 2 7 14 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 3 6 2 2 4, फिर 2 से लगेगा 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से लगेगा 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 4 और फिर 2 से लगेगा 2 और फिर 2 से लगाएंगे। देखिए इसमें तो खाली 2 ये 2 भर गया, तो यही अभाज्य गुणनखंड हुआ। कई बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, तो 296 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 का पावर 8 गुने 1 लिखना है, तो लिख लीजिए। तो ये हो गया 296 का अभाज्य गुणनखंड। और जब आप अच्छी तरह से अभाज्य गुणनखंड करना सीख जाएंगे तो एकदम आसानी से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसम औसम निकालना भी सीख जाएंगे।
तो आप पहले हमें यह बताइए कि आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख गए हैं। सीख गए तो अगला जो वीडियो आएगा वह आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस ऑफ मोशन निकालने पर। एक चीज और नहीं भूलिएगा, आपसे पूछ सकता है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 का पावर n है तो n का मान क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर कितना है 5, यानी कि n की जगह पे है 5, तो n का मान कितना होगा 5। ये सब आपको याद रखना है, कभी कभी साधारण सा ऑब्जेक्टिव पूछता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।